कोविड के नए वेरिएंट के खतरे के साथ ही भारत में किस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रेवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल कलसी हैं। सर, खासतौर से जो नया वेरिएंट की चर्चा हो रही है, उसके बाद से क्या माहौल में परिवर्तन आया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर के? फ्लाइट्स तो फुल हैं, बिल्कुल अभी चल रही हैं। लोग परेशानी झेल रहे हैं बिकॉज फेयर्स बहुत हाई हो गए, पहले से भी हाई थे, अब लोग चेंज करना चाहते हैं तो उनको दिक्कत हो रही है उसमें। और बाकी टेस्ट वगैरह की बहुत दिक्कत है क्योंकि रोज़ रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं मैं पहुंचूंगा तो मुझे एयरपोर्ट पे कितना टाइम लगेगा, इंडिया में भी और फॉरेन में भी। तो यही गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो रूल्स हैं उसको चेंज करने समय कुछ टाइम दिया जाए, ताकि एकदम आदमी को आते इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जैसी चीज़ न झेलनी पड़े। इस नए वेरिएंट के कारण कोई फ्लाइट भी कैंसिल हुई है अब तक? फ़्लाइट्स तो कोई कैंसिल नहीं हुई, फ़्लाइट बहुत फुल है। खाली यही है कि जिन्होंने 15 दिसंबर को जाना था वो कहीं 5 को निकलना चाहते हैं कि कहीं उनके कंट्रीज़ में आना जाना बंद ना हो जाए, तो उस वजह से रश है। फ़्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई हैं, इनफैक्ट डिमांड बहुत है। यानी कोविड के नए वेरिएंट के खतरे के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगातार चल रही हैं और उसमें भीड़ बढ़ गई है, बल्कि भीड़ बहुत बढ़ गई है। आपको 15 जनवरी तक कोई सीट नहीं मिलेगी। आपने कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी जाना, आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जिनके पास बुकड है, आगे किसी को कोई सीट नहीं मिल रही है। तो सीट अगर नहीं मिल रही है, आप बता रहे हैं फ्लाइट्स चल रही हैं लेकिन सीट नहीं मिल रही है, तो क्या इसका असर दाम पर भी पड़ा है? फ़्लाइटें बहुत महंगी हैं। फ़्लाइटें दुगनी तो नॉर्मल सी बात है, उससे ज़्यादा पे भी अगर आपको सीट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। आप को अमेरिका की और कनाडा की इस टाइम फर्स्ट क्लास सीट भी नहीं मिलेगी। कई फ़्लाइटों पे तो 20-24 जनवरी तक सीट नहीं है, तो बहुत कंसर्न है। और मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बहुत फ़्लाइटें एयर इंडिया की, विस्तारा की, जिनकी इंक्रीज़ हो सकती हैं इमीडिएटली की जाएं, ताकि जो हिंदुस्तानी इतने ज़्यादा पैसे दे के जा रहे हैं इस माहौल में उनको इतने पैसे ना देने पड़े। किन जगहों पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं, किन देशों में लोग ज़्यादा जा रहे हैं? सो ये टाइम ऑफ द ईयर है जबकि लोग ट्रैवल करते ही थे। जो स्टूडेंट हैं अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह इंडिया आते थे इस टाइम में दिसंबर में, और वो जनवरी में वापस जाते थे, तो उन्होंने तो पहले से बुक की हुई थी। तो हमारी जितनी इन्वेंट्री बबल फ़्लाइट्स में अवेलेबल थी वो पहले से बुक हो गई थी। अमेरिका ने जब टूरिस्ट वीज़ा वालों को आना खोला पीछे, तो उस वजह से जितने फैमिलीज़ बिछड़ी हुई थी, जो पेरेंट्स ने वापस जाना था या बच्चे जिन्होंने अपनी नौकरियां ज्वाइन करनी थी, उन्होंने इमीडिएटली बुक किया और उन्होंने जाना शुरू किया। तो वो इतना बैकलॉग था कि वो सारी फ़्लाइटें पहले ही फुल हो चुकी थी। तो अब जो कोई डिसाइड कर रहा है या कोई डेट चेंज करना चाह रहा है या किन देशों को ज़्यादा जाना चाहते हैं लोग? कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन देश, इंग्लैंड, ये सब। और इंटरनेशनल पैसेंजर जो आ रहे हैं वो किन देशों से ज़्यादा आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं। बोथ वे ट्रैफिक है। हिंदुस्तानी इस टाइम दुनिया में हर जगह है, सब जगह से लोग आते जाते हैं। स्टूडेंट भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं। तो वो जो कंपल्सिव ट्रैवल है वही बहुत ज़रूरी है और वही हो रहा है, और उसको भी सस्टेन करने के लिए सीट्स नहीं है। जो करीब 12 देश एट रिस्क बताए गए हैं, हांगकांग है और यूरोप के देश हैं, इंग्लैंड है, बोत्सवाना है, इन सब जगहों से अगर ओवरऑल लें तो इस समय कितने यात्री आ रहे होंगे डेली? हांगकांग से तो ऑलरेडी फ़्लाइटें चल ही नहीं रही थी हमारी। इज़राइल से भी बड़ा लिमिटेड ही है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका से खाली हिंदुस्तानी ही वापस आते हैं। जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस बहुत हैं, तो जिनके पेरेंट्स या फैमिलीज़ यहाँ पर हैं वही आते हैं, या जो बिज़नेस वाले कंपल्शन है वही आते हैं। तो उनके यहाँ नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ये जो कंट्रीज़ हमारी हैं, यूरोप में दिक्कत है, इंग्लैंड में दिक्कत है, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत हिंदुस्तानी है, यूरोप में भी फेयर अमाउंट ऑफ इंडियंस हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कितने यात्री रोज़ आते होंगे अमूमन? 1000 या ज़्यादा? 1000 से तो बहुत ज़्यादा आते हैं। एक फ़्लाइट में ही आजकल 400-500 आदमी आता है, तो बड़ी फ़्लाइट्स भी आती हैं सब। दिल्ली की अगर बात करें तो कितने लोग आते होंगे? दिल्ली तो बड़ा मेजर एयरपोर्ट है, आई कांट गिव यू फिगर्स, बट बहुत बिग नंबर्स, हाँ, हज़ारों में होंगे।
तो जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स है वो किन जगहों पर सबसे ज़्यादा उसके दाम हैं, और आपको क्या लगता है कि कहाँ पर उनकी संख्या फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए? कनाडा में वैंकूवर, टोरंटो, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, कहीं शिकागो, और चाहे डबल डेली हो तब भी चलता है, क्योंकि इस टाइम इतनी डिमांड है। आप अभी फ्लाइट खोलें तो आपकी 1 महीने की 15 मिनट में फुल हो जाए। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे इस समय आप सरकार को? आप जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे मिलने भी जाने वाले हैं आप एक डेलीगेशन लेके। हम चाहते हैं कि मंत्री जी को रिक्वेस्ट की जाए कि जो इंडियंस का इंटरेस्ट वॉच किया जाए। अगर कमर्शियल फ़्लाइट्स को एकदम पूरा ओपन नहीं कर सकते तो जो फ़्लाइट्स बढ़ा सकते हैं हमारे यहाँ, जो इंडिया से एयर इंडिया की फ़्लाइट्स, विस्तारा की, या इवन स्पाइस जेट वगैरह किसी के पास लॉन्ग डिस्टेंस के फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं तो उनको अलाउ किया जाए, ताकि फेयर्स जो हैं रियलिस्टिक हो जाएं और लोगों को दिक्कत ना रहे। यानी कोविड के नए वेरिएंट के चलते फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई हैं, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उनकी संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है और टिकटें 2 गुने से ज्यादा महंगी हो गई हैं। कैमरामैन सुंदर के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।